जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम को। यानी कि कूलाम के नियम को केवल 5 मिनट के अंदर करने वाले हैं खत्म। आपको करना क्या होगा, वीडियो में स्टार्ट से लेकर इन तक बने रहना होगा और चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। ठीक, अब कूलाम का जो नियम है उसका ये क्या है, परिभाषा है। इस परिभाषा से हम लोग सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम और डायग्राम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो स्थिर बिंदु, यानी कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे दो स्थिर बिंदु। ये हो गया हमारा प्रथम एंड ये हो गया हमारा सेकेंड। पहला बिंदु दूसरा बिंदु, हमने दो स्थिर बिंदु को बना दिया। ठीक, अब देखिए आवेश, यहाँ पे एक शब्द आया है आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक ना, अब जो आवेश होता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं क्यू से। एंड जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला जो होता है वो धनावेश, दूसरा कौन सा होता है, ऋणावेश। समझ गए, धन आवेश होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धनावेश एंड ऋणावेश। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। समझ गए, तो ये जो हमारा पहला बिंदु होगा यहाँ पे हमारा Q1 आवेश हो जाएगा, यानी प्रथम आवेश। एंड ये हो गया हमारा द्वितीय आवेश। अब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग नोट करेंगे R से। ठीक ना, ये हो गया हमारा R। इतना समझ गया। अब देखिए कि कहा क्या जा रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। अब आप लोग कहेंगे कि आकर्षण बल क्या है, प्रतिकर्षण बल क्या है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो ये आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश एंड ऋणावेश। ठीक, तो देखिए प्रतिकर्षण बल सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये जो हमारा आवेश है ये क्या है, धनावेश है। एंड यहाँ पे भी क्या है, धनावेश है। दोनों आवेश मतलब धनात्मक है। तो अगर इन दोनों के बीच में बल लगेगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को ढकेल देंगे। क्या कर देंगे, ढकेल देंगे। यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षण कर देंगे। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिकर्षण बल। समझ गए प्रतिकर्षण बल क्या होता है। मान लीजिए कि हमारा जो Q1 आवेश है वो क्या है, ऋणात्मक है। एंड जो Q2 आवेश है वो क्या है, धनात्मक है। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसको क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो आवेश है वो अलग अलग आवेश है, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो बल लग रहा है वो क्या होगा हमारा आकर्षण बल। समझ गए, आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो अब परिभाषा को समझिए। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल एंड जो प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ गए आप। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यही है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब देखिए इसका समीकरण बनाते हैं। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बल को किससे नोट करते हैं, एफ से। तो एफ हो गया। समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार से होता है, दोनों आवेश के गुणनफल यानी कि Q1 गुणे में Q2। ठीक, ये बन गया हमारा समीकरण, यानी कि इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब बनाएंगे इसका समीकरण। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है यानी कि जो F है वो क्या है, आवेशों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि 1/r²। ये हो गया हमारा द्वितीय समीकरण। ठीक ना, देखिए हमने प्रथम समीकरण को बना लिया, द्वितीय समीकरण को बना लिया परिभाषा की सहायता से। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। तो लिखेंगे इन दोनों को मिलाने पर, बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, जगह नहीं है। ठीक ना, तो देखिए मिला देंगे तो क्या होगा, F समानुपात Q1 Q2 बटे में R²। ठीक, और आपको ये एक बात मालूम होना चाहिए कि समानुपात का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे नियतांक आता है। तो यहाँ पे नियतांक क्या आएगा, K आ जाएगा। K F K Q1 Q2 बटा में R²। लिखेंगे कि हमने जब दोनों समीकरण को आपस में मिलाया तो हमको ये प्राप्त हुआ। एंड समानुपात के स्थान पर जैसे ही हम लोग नियतांक लाए तो हमको ये प्राप्त हो गया। ठीक ना, K क्या है, नियतांक है। अब समझिए कि ये जो K होता है इसका मान क्या होता है।
देखिए के का मान होता है के इजकल टू 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक। अब के इजकल टू एक और मान होता है 1/4 पाई इप्साइलन नॉट। तो इस के स्थान पर हम लोग रख देंगे 1/4 पाई इप्साइलन नॉट। यहाँ पे रख दे रहे हैं एफ इजकल टू 1/4 पाई इप्साइलन नॉट Q1 Q2 बटे में कितना आर स्क्वायर। अब इसका मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा यही समस्या है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। यही है हमारा कूलाम का नियम। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आपने कुछ समझा होगा, तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।